हाल बोए लेटना ऊपर जामे घास। कबीर गर्व न कीजिए कबीर गर्व न कीजिए अस जो बन की आस। टेसु फूला दिवस तस खंकर भया पलास। गर्व न कीजिए चाम लपेटे हाड़ है बरयू पर छत्र तय तो भी देवेगा सतगुर मारा बाण। सतगुर मारा बाण भय सतगुर मारा बाण भय टूट गया सब जेब। कहूँ आपदा तस्बी कहूँ कतेब। सतगुर मारा बाण भय सतगुर मारा बाण भय निरख निरख निज ठारे अलख नाम में रम रहा।
रम रहा। अलख नाम में रम रहा, जितना आवे शब्द का मस्कला मस्कला मोहे दिखावन हारे। ज्ञान समागम प्रेम सुख, ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, सतगुर मिले तो एक भया। रही न दूजी आस, रही न दूजी आस। सतगुर बड़े सराफ हैं, सतगुर बड़े सराफ हैं, परखे खरा और खोट। भाव सागर ते निकाल के राखें अपनी ओट। भाव सागर जल विष भरा, भव सागर जल विष भरा, मन ने बांधे धीरे। शब्द स्नेही गुरु मिला, शब्द स्नेही गुरु मिला। उत्तरा पार कबीर, उत्तरा पार कबीर। सतगुर शब्द जहाज है, शब्द जहाज है। कोई कोई पावे भेद, कोई कोई पावे भेद। समुद्र बुंद एक भया, समुद्र बुंद एक भया। किसका करूं निषेध, किसका करूं निषेध, किस
किसका करूं निषेध, किसका करूं निषेध। शब्द स्नेही गुरु मिला, शब्द स्नेही गुरु मिला, मिला गुरु मिला। शब्द स्नेही गुरु मिला, उतरा पार कबीर, 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 उतरा पार कबीर। कबीर के इन दोहों को समझने का प्रयास करें। आज की जो कड़ी मैंने बांधी वो शुरू हुई वैराग्य से। कबीर गर्व न कीजिए अस जोबन की आस। अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती, अपनी शक्ति के ऊपर गर्व मत करना, क्योंकि काल परे भूमि लेटना, ऊपर जमसी घास। इसी का थोड़ा सरलीकरण मैंने करते हुए ये गाया था, आज काल भूमि लेटना, ऊपर जामे घास। आज नहीं कल जमीन में तू लेटा होगा। जब किसी इंसान को मृत्यु के बाद दफनाया जाता है तो कुछ ही समय में उस जमीन के ऊपर घास उगने लग जाती है, और जो टूम स्टोन लगा रहता है, अगर समय के साथ उसकी कोई रखवाली नहीं करे तो पत्थर टूट जाते हैं। कभी कभी सुना है लोग चोरी करके बाहर कहीं बेच देते हैं, उसके भी कुछ दाम मिलते होंगे। तो जमीन के उस भाग में कौन आदमी या कौन औरत या कौन बच्चा या किस जाति का या किस रुतबे का दफनाया गया था, इसका ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। और घास जमेगी ऊपर तो लोग तो सैर करेंगे, खेलेंगे, क्योंकि हरी हरी घास देख करके गधे भी चरने आ जाएंगे, इंसान खेलने आ जाएंगे। किसको क्या मतलब कि इस जमीन के नीचे कौन दफन था। कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास। अपने ऊंचे घर को, अपने सुंदर घर को देख के अभिमान मत करना। टेसु फूला दिवस 10 खंखर भया पलास। टेसु का फूल होता है, खिलता है और बहुत जल्दी मुरझा जाता है, और फिर टेसु के फूलों को मसला जाता है, उसका उपयोग लोग करते हैं। खंखर भया पलास, जिस वृक्ष के ऊपर ये सुंदर सुंदर टेसु के फूल खिलते हैं उस समय वो पेड़ बड़ा खूबसूरत लगता है, पर जब सब फूल गिर जाते हैं तो यूं लगता है जैसे पेड़ के नाम पर खंडर खड़ा हो, अशोभनीय, उसकी कोई खूबसूरती नहीं होती। फूलों से खूबसूरती थी पलास के वृक्ष की, पर जब फूल नहीं रहते हैं तो वो दर्शनीय नहीं होता है, वो खूबसूरत नहीं होता है। लेकिन जो खूबसूरती इस वृक्ष पर आती है वो साल के मुश्किल से 10 दिन ये जब फूल खिलता है। जीवन की तुम्हारी सब की सब उपलब्धियां इतनी ही अल्पकाल की होती हैं, इतने ही छोटे समय के लिए होती हैं, और उसके ऊपर अभिमान करने वाले की बुद्धि कैसी खराब है। कबीर गर्व न कीजिए चाम लपेटे हाड़।
हैबर ऊपर छत्र तर तो भी देवे गाढ़। कह रहे अपने शरीर के ऊपर गर्व क्या करना, ये तो हड्डियों के ढांचे पर सिर्फ चमड़ी लपेटी हुई है और तेरा शरीर इससे अलावा कुछ नहीं। The human skeleton seems to be not very desirable scene which you would like to see. लोगों के घरों में सुंदर औरत के, सुंदर पुरुष के, सुंदर बच्चों के पोस्टर्स होते हैं, लेकिन किसी घर में कंकाल का पोस्टर नहीं होता, क्योंकि वो तो देखने में ही अच्छा नहीं लगता। बच्चे डर जाएंगे और भूतों के ख्याल आएंगे, कंकालों के अंदर छिपे हुए प्रेत दिखने लग जाएंगे और बड़ी हॉरिफिक माइंड स्टेट बन जाती है। नोबडी कीप्स a picture or a poster of a skeleton. True, जरूरत भी नहीं है, लेकिन तुम उस नर कंकाल का क्या करोगे जो तुम लिए हुए घूम रहे हो? ऊपर चमड़ी तो लिपटी है, चमड़ी निकाल दीजिए, फिर सेकंड लेयर जो है वो एडिपोज टिश्यूज की आ जाएगी, आप वो निकाल दीजिए, मांसपेशियां आ जाएंगी, वो निकाल दीजिए, कुछ नाड़ियां जो चल रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन जिसमें हो रहा है, फिर वो होंगी, और आप उसको भी निकाल दीजिए तो पीछे इंटरनल ऑर्गन्स निकाल दीजिए तो सिर्फ नरकंकाल, हड्डियों का ढांचा ही तो है शरीर, फिर और है क्या? तो हड्डियों के ऊपर चमड़ी लिपटी हुई है, शरीर की सच्चाई बस इतनी ही है। और साहिब कहते हैं कि हैबर तेरे चाहे सर के ऊपर छत्र झूलता हो, हैबर ऊपर छत्र तर, चाहे तू राजा महाराजा हो और तेरे सर पर छत्र झूलते हो सोने के, लेकिन मृत्यु होते ही उस राजा महाराजा को भी इसी धरती में गाड़ दिया जाता है। तो राजा है कि महाराजा है, अंतिम जो स्थान है जो कब्र ही है या चिता ही है। लोग बड़े इस बात से परेशान हो जाते हैं कि जब हम मरेंगे तो हमको क्या किया जाए, क्योंकि उसमें कुछ धर्म का आग्रह भी है। जैसे ईसाई है, मुस्लिम है, यहूदी है, तो उनका धर्म उनको ये सिखाता है कि एक ही जन्म होता है और मर जाओगे तो कब्र में पड़े पड़े इंतज़ार करोगे उस दिन का जब तुम्हारा न्याय होगा। उसको कहते द जजमेंट डे। कब्रें खुलेंगी और खुदाई फरिश्ते आएंगे और उस इंसान, वो जो कंकाल है ना, वो सब वापस ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे और सबकी क्लास लगेगी। किसने पाप किए उनको जहन्नुम में भेज दिया जाएगा, जिन्होंने अच्छे कर्म किए उन सबको जन्नत में भेज दिया जाएगा। ये विचार ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, इन तीन धर्मों के अंदर चलता है। और पुनर्जन्म तो होता नहीं है ऐसा वो मानते हैं, इसलिए शरीर को सुरक्षित रखने की खातिर कब्र के अंदर डाल देते हैं। अब जला देंगे तो बचेगा ही कुछ नहीं, तो उठेगा क्या? माने कंकाल पड़ा है तो वो उठ जाएगा, फैसला करो मेरा। अब शरीर राख हो गया तो अब क्या उठेगा और कौन निर्णय देगा? जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म का विचार इससे बिल्कुल उल्टा है। और वो ये कहता है कि जन्म तो तेरे फिर भी होंगे और ये एक ही जन्म नहीं है, और हर जन्म का किया हुआ तेरा कर्म तेरे साथ होता है। तेरा पुण्य पाप तेरे मन में होता है और शरीर मरता है, मन तो मरता नहीं। और यही मन तुमको फिर एक नए जन्म की ओर ले जाएगा, एक नए शरीर की ओर ले जाएगा। और जब तक पाप और पुण्य का ये चक्र तुम्हारा चल रहा है तब तक तुम्हारे जन्म होते ही रहेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। खैर, तो मुस्लिम है अगर, ईसाई है अगर, तो उसको बड़ी फिक्र होती है इस बात की कि वो जब मरे तो उसको अच्छे से कब्र में दफनाइए। अमेरिका में कम से कम कोई मुझे बता रहे थे लगभग $10,000 लगते हैं किसी का अंतिम जब क्रेमेशन करना हो, क्योंकि लकड़ी के बड़े महंगे महंगे ताबूत
कॉफिन्स वो बिकते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, आप लंदन की किसी स्ट्रीट में, किसी छोटे शहर की स्ट्रीट में आप चले जाइए, क्योंकि इंग्लैंड छोटी जगह है, तो आपको हर तीसरी या चौथी गली में फ्यूनरल होम की दुकान मिल जाती। जैसे आप कपड़ा, जूता, खिलौना, घड़ी खरीदो तो वो सजा के रखते हैं चीज़ों को, ऐसे वहाँ पर उन्होंने कॉफिन्स को सजा के रखा होता। पसंद करिए कौन सा वाला पसंद करेंगे, वुड का पसंद करेंगे, प्लाई का पसंद करेंगे, महंगी लकड़ी का, सैंडलवुड का, इटालियन टीक का, किसका, और लोग बड़ी चॉइस बनाते हैं। तो मिनिमम कह रहे थे $10,000 वहाँ खर्च होता है। और जिंदे के खर्चे तो होते ही होते हैं, लोग अपनी फ्यूनरल के लिए भी पैसे जोड़ते रहते ताकि कल बच्चों को खर्च नहीं करना पड़े, क्योंकि बेचारे बच्चों पर बोझ क्यों डाले, और फिर बच्चों ने अच्छा नहीं किया तो और वहाँ इंश्योरेंस कंपनी फ्यूनरल की पॉलिसी भी बेचती है। फ्यूनरल की पॉलिसी बेचती है कि आप अपना अच्छा फ्यूनरल चाहते हैं, क्या आप अपने लिए एक अच्छा कॉफिन चाहते हैं, और आपके पास पैसे ना हुए तो क्या होगा, और बच्चों पर जो बोझ नहीं डालिए, आज ही हमारी पॉलिसी खरीदी। और कितने लोग वो खरीदते। सोचिए, अब इसको हिंदुस्तान में हम अगर रेप्लिकेट करना चाहें और आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देख रहे हों, क्या आप बढ़िया कफन पसंद करेंगे? फूलदार, कढ़ीदार, एम्ब्रॉयडर्ड के जरीदार, कैसा कफन पसंद करेंगे? हाँ, लकड़ी कैसी पसंद करेंगे? आज ही बुक कराइए, एक के साथ एक फ्री मिलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग। और वहाँ जमीन बड़ी मुश्किल से मिलती है, छोटा सा तो मुल्क है, तो दफनाने के लिए जगह ही नहीं मिलती है, तो वहाँ लोग खरीदते हैं अपना रहने को घर जब जिंदा होते हैं, और मरने से पहले वो अपने लिए कब्र की जगह भी खरीदते हैं कि नहीं तो जगह कोई नहीं है। और अगर आपने जगह नहीं खरीदी तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में डाल देंगे, और वहाँ तो फिर सब कुछ राख हो जाएगा, माने चिता जैसा ही हो जाएगा काम। तो हमारा न्याय कैसे होगा, हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे, इस चिंता में लोग अपने कब्र की जगह खरीदते हैं। कोई मुझे कह रहे थे, सच है या गप है मालूम नहीं, पर मुझे बता रहे थे कि ज़मीन कम है और जनसंख्या है ज़्यादा, तो आजकल वो कहते हैं कि आप कितने फुट पर कब्र बनाना चाहेंगे। तो अगर चाहते हो कि 20 फीट पे बने तो 10 लाख की है, और थोड़ी ऊपर ऊपर आते जाओ, माने मल्टी स्टोरी है, तो 20 फीट पे कोई और दबा है, 15 पे कोई और दबा है, 10 पे कोई और दबा है, 8 पे कोई और दबा है, 4 पे भी कोई दबा हुआ है। तो जैसे ह्यूमन क्लब्स होते हैं ना, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, तो वहाँ मुर्दों के भी क्लब ही चल रहे हैं। तो अमीर आदमी अमीर इलाके में दफनाया जाना चाहता है, और गरीब आदमी सोचता भाई जहाँ दफना दो पर दफना देना, कहीं कुत्ते बिल्ली हमको खा रहे हों। तो ये नहीं होना चाहिए, बड़ी चिंता रहती। शरीर कब्र में सुरक्षित रहेगा, बट ये ना तो लॉजिकली सही है ना तो साइंटिफिकली सही है। कीड़े पड़ जाते हैं, मैगट्स शरीर में बन जाएंगे, और वो कीड़े जो हैं सारा मांस और चर्बी और अंदर मसल्स और फिर धीरे धीरे सब अंग खा जाते हैं, और जब कुछ खाने को नहीं बचता है तो फिर वो भी मर जाते हैं। ये है शरीर की सच्चाई। और कबीर कहते हैं, इस शरीर पर तू क्या अभिमान करता है? चमड़ी के लिपटे हुए होने के कारण तुम अपने ही शरीर की सच्चाई को नहीं जानते हो। क्या है क्या इसमें? आँख से पीक, कान से मैला, मल मूत्र त्यागता, बास मारता ये शरीर, इस शरीर पर अभिमान करता है। देखो, ये शरीर किसी लक्ष्य के लिए मिला है। इट इज टू बी यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो शरीर को यथासंभव स्वस्थ रखते हुए और साफ सुथरा रखते हुए अगर कोई साधना करे तो ये शरीर
नाव बन जाएगा पार जाने के लिए। लेकिन सिर्फ शरीर की खूबसूरती का अभिमान करता रहे, अपनी शक्ति का सिर्फ अभिमान करता रहे, मैं ही शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, इसी भाव इसी ख्याल के साथ अगर जी रहा है, शरीर के संबंधी मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पैसा मेरा है, तो शरीर से जो मेरेपन की शुरुआत हुई वही मेरापन फिर बाहर सब ओर फैल गया। और इसी मैं मेरी को करते करते में जिंदगी तो बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है, जिंदगी तो किसी अर्थ नहीं आती है।